लोगों का पहला क्वेश्चन है, वो रिवीजन के तौर पे हम लोग ले रहे हैं और हम लोगों ने लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स कर लिया है। इसी के क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, और कर्व का जो इक्वेशन है वो दिया गया है 6y² इक्वल टू x³ फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 14। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गस, ओनली आपको सोल्यूशन पे ध्यान देना कि किस तरह से आप फैक्टर्स को रिड्यूस कर रहे होगे, छोटे फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, कर्व हमारा ले लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये दिया गया है 6y² इक्वल टू x³। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आपने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, y² मिल जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 6। और अगर y की वैल्यू हम लोग यहाँ से देख ले तो ये हो जाता है x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √6 के बराबर। पुट इट इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया dy बाई dx की वैल्यू, और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 3/2 x टू द पावर 1/2, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों के पास क्या है 1/√6 अवेलेबल है। तो हमें जो वैल्यू यहाँ से मिल गया, ये वैल्यू हो गया 1/√6 3/2 x टू द पावर हाफ। इक्वेशन नंबर 2। हमें लेंथ जब निकालते हैं ना कार्टेशियन फॉर्म, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + dy बाई dx का होल स्क्वायर फाइंड करना। पहले तो निकालते हैं वैल्यू पहले, तो यहाँ हो जाएगा 1 + dy बाई dx की होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 + देखो dy बाई dx की होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/6। देन नेक्स्ट इज योर 9/4। ओके, एंड यहाँ पे जैसे इसको स्क्वायर करेंगे x वाले टर्म को, ये बन जाएगा आपके x में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से रिड्यूस होके जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो कितना है 1 + देखो कैंसल आउट कर देते हैं यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। मतलब वैल्यू हमें मिल गया 1 + 3x डिवाइडेड बाई 8। लेकिन जब लेंथ हम फाइंड करते हैं तो लेंथ हमारा क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है लेंथ आपको कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से पॉइंट जहाँ पर x इक्वल टू 14 है। दैट मीन्स हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी फॉर द लेंथ के लिए, दैट इज l के लिए या s, आप जो भी लिखो, हम यहाँ l यूज कर रहे हैं। लेंथ के लिए हमें क्या देना होगा, 0 to 14 इज द लिमिटिंग वैल्यू, √1 + dy बाई dx की होल स्क्वायर एंड देन dx के बराबर इतना होगा। अब dy बाई dx की जो वैल्यू है यहाँ से देखो 1 + dy बाई dx होल स्क्वायर कितना आ गया, 1 + 3x डिवाइडेड बाई 8 आया। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन। तो हमें लेंथ कितनी मिल जाएगी, हमें लेंथ मिल गया 0 to 14 √1 + 3/8x एंड देन dx। लेकिन देखो रूट में ये वैल्यू आ रहा है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 8 यहाँ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 8 और ये हो जाएगा आपका √। आप इसको चाहो तो a² + x² में फॉर्म कर सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसलिए हम लोग ये अप्लाई ना करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे तो लेट कर लेते हैं, या पुट कर लो आप लोग, पुट 1 + 3/8x इक्वल टू t। हम लोग क्या कर ले, इसको यहाँ पे पुट कर लिया है, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3/8 dx इक्वल टू dt। मतलब dx की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 8/3 टाइम्स dt। अब लिमिटिंग वैल्यू भी हमें चेंज करना होगा, लिखते व्हेन योर x इज 0 व्हाट अबाउट t। तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे जैसे पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमें मिलेगा ओनली 1, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1। ठीक है, when x इक्वल टू 14, जब x इक्वल टू 14 है तब हमें t कितना मिल रहा है, ये t हो जाएगी 1 + 3/8 इंटू
14 मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। ठीक है, मतलब हमारी लिमिटिंग वैल्यू भी हमें मिल गई और हमने टी को पुट भी कर दिया। तो यहां से लेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 to 25/4। गर्ल्स आई एम ऑडिबल? रूट टी एंड देन dt के साथ में क्या आ रहा है 8/3, सो आई एम राइटिंग 8/3 द आउटसाइड। ओके, तो हमें मिल गया 8/3 रूट टी देन dt। लिमिटिंग वैल्यूज भी आ गए। अब इंटीग्रेट करते 8/3 इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा t to the power 3/2 and whole divided by 3/2 and your limit is 1 to 25/4। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते कितना आता है। सो दिस इज व्हाट 28/3 ऑलरेडी आउटसाइड है हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू कितना है 2/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। ओके, और फिर हम जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये क्या है टी की पावर। तो पहला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है टी की पावर 3/2 और वैल्यूज है 1 to 25/4। तो 1 1 करके हम सिंप्लीफाई करते, ये आ जा रहा है 16/9 आउटसाइड रखते हैं। नाउ सी गर्ल्स, ये 3/2 और ये स्क्वायर में है, तो बेटर आई विल राइट फर्स्ट 25/4 होल टू द पावर 3/2 minus 1, okay, now equal to this one is again 16/9। कैन वी राइट दिस वैल्यू 5 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हमारा आसान हो जाए। बार में पावर 1/2 भी है, लिख सकते हैं इस तरह से। सो दिस वन इज इक्वल टू व्हाट 16/9। यहाँ से देखो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएंगे पूरी की पूरी, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 5/2 होल टू द पावर 3। जनरली इस तरह से काट के दिखाते नहीं है, आई एम जस्ट मेक इट फॉर टू अंडरस्टैंड यू। ओके, ये हो गया हम लोगों का 5/2 होल टू द पावर q minus 1 and therefore this value is what 16/9। यहाँ पे हमें क्या मिल गया 125 divided by 8 minus 1। so while simplifying this value we have 16/9 ब्रैकेट में आ जाएगी 125 minus 8 and this value divided by into 8। Now do the calculation here, we have 16/9 into 117 divided by 8। cancel out कर दे, 9 से 13 हो जाएगी यहाँ पे and here it is 2। so final value is your 26। तो हम लोगों का लेंथ कितना मिल गया, लेंथ आ गया हम लोगों का 26। it is your answer। तो हम लोग दिखा देंगे the length of the curve 6y square equal to x cube is your 26। is it clear guys? any doubt in any step? no? आगे बढ़े for the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे दिया है डाउट के लिए वो था आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन से। क्वेश्चन है जो पहले मैं लिख ले रही हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, योर क्वेश्चन इज ऑब्टेन द इंट्रिंसिक इक्वेशन, obtain the intrinsic equation your equation of the parabola, intrinsic equation of the parabola y square equal to 4ax। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन। सॉल्यूशन बनाते हैं। जब इंट्रिंसिक इक्वेशन जब पूछा जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड गर्ल्स, कहाँ से हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि इससे पैराबोला दिया गया है ना, हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करना। दिस अगेन अबाउट द लेंथ।
बट यहाँ पे जो हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन हम लोगों को कैसा लेके चलना होगा ये भी हमें समझना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाते हैं। हम लोगों को जो इक्वेशन दिया गया ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो 2y dy बाई डी एक्स एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 4a। तो यहाँ से हम लोग पहले dy बाई डी एक्स निकाल के रख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमें मिल गई ये है 2a डिवाइडेड बाई y। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अगर dy बाई डी एक्स हमें मिल गया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था वैल्यू, एक मिनट, 2y हो गया 2a डिवाइडेड बाई y, ठीक है। क्योंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन है, हमें क्या करना होगा, इसको x में कन्वर्ट करना होगा पहले किसी एक वेरिएबल में। तो dy dx को हम लोग एक वेरिएबल x में मान लेते हैं, क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई y की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट a रूट x के बराबर। While simplifying this value, while the 2 and 2 are getting cancelled, we have root over a divided by x। तो हमें डिवाइड बाई डी एक्स इतना मिल गया। नाउ देयरफॉर tan स्क्वायर साई अब निकालते हैं, तो tan स्क्वायर साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a डिवाइडेड बाई x के बराबर। तो यहाँ से x हमारा क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी a डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर साई एंड दिस वैल्यू इज और a cot स्क्वायर साई के बराबर हो जाएगा। सो लेट इट पुट दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन जो फाइंड करने के लिए जो हमारा इक्वेशन होता है वो कैसा होगा, ये देख लेते हैं। वेट गर्ल्स, ने निकाल लिया था वैल्यू x की, तो x जो हम लोगों को मिला था गर्ल्स वो कितना था, a cot स्क्वायर साई के बराबर। हमें क्या निकालना था, अब यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड करनी, दैट इज s, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन s एंड साई। तो s एंड साई के बीच रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे उसी इक्वेशन से, लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व से, 0 to x रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx की होल स्क्वायर एंड देन वी हैव dx हियर, ओके। तो वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। अब एक चीज देखो, x की वैल्यू किस में है, cos साई के टर्म में है। तो यहाँ x की वैल्यू है वो साई के टर्म में है, तो हमें यहाँ भी इसको साई के टर्म में चेंज करना होगा। तो जब इसको साई के टर्म में हम लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू, सो बेटर आई विल राइट आफ्टर दिस वैल्यू, सो वी हैव 1 plus a cot square, okay fine, so I'm just going to write this value here, 0 to x, now root over 1 plus a by x। हम लोगों को डिवाइड बाई डी एक्स क्या मिला था, a बाई एक्स मिला था, रूट ओवर a बाई एक्स था। हम लोगों का जो डिवाइड बाई डी एक्स था इन द प्रीवियस पेज, ये था रूट ओवर a बाई एक्स के बराबर। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन। सो आई हैव a बाई एक्स, क्योंकि रूट में है, ये स्क्वायर है तो ऑलरेडी यहाँ से रूट हट गया, तो 1 प्लस a बाई एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स हमें जो वैल्यू यहाँ मिला है ये है 0 to x रूट ओवर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से, ओके गर्ल्स, एनी डाउट, एनी डाउट हियर इन दिस इक्वेशन, क्लियर है सभी को? नाउ क्योंकि अब देखो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना, हमें निकालना इन टर्म्स ऑफ साई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे इस x की जगह पे और फाइंड करते हैं dx क्या होगा। तो पुट x इक्वल टू a cot स्क्वायर साई, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन tan स्क्वायर साई के, दैट इज tan साई इज dy बाई dx। वहां से हमें मिल गया x की वैल्यू a cot स्क्वायर साई के बराबर। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी a 2 cot psi, then we have cosec psi into cot psi with the minus sign, cosec psi into cot psi and then d psi and 1 minus sign। तो ये हो गया माइनस 2a cot psi into cosec square psi
2 cot साई cosec स्क्वायर साई होगा ना, cot साई का तो सॉरी cosec स्क्वायर साई, नॉट आई हैव अ cot साई हियर, सॉरी दिस वन, we have a cosec square psi and then d psi, okay, cosec square psi and then d psi, this one. तो हमें dx यहाँ पे इतना मिल गया। अब आते s इक्वल टू, तो पहले तो यहाँ पे -2a बाहर आ गया, ठीक है। अब 0 to psi, पहले वाले वैल्यू देखो जो यहाँ पे था, ये था √1 प्लस a बाई एक्स के बराबर, ये था √1 प्लस a बाई एक्स के बराबर, और √1 प्लस a बाई एक्स की जो वैल्यू है, दैट इज a बाई एक्स की जो वैल्यू है, ये हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, a बाई एक्स इज योर tan स्क्वायर साई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, क्या करें, डिवाइड करके एलसीएम नहीं ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर रहे हैं। मैंने इसके पहले लिखा था a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड द वैल्यू फ्रॉम हियर, आई एम जस्ट राइटिंग 1 प्लस a बाई एक्स, ताकि वैल्यू फीड करना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर साई के बराबर, एंड देन वी हैव हियर cot साई, देन cosec स्क्वायर साई एंड देन d साई, ये वैल्यू हम लोगों को मिला है। तो इतने वैल्यूज को हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि किस तरह से इस वैल्यू को हम सॉल्व करें। देखो दिस इज इक्वल टू -2a बाहर, 0 to साई वैल्यू लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे ये आ जाएगा sec साई, देन आई हैव अ cot साई, देन cosec स्क्वायर साई एंड देन d साई। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, -2a 0 to साई, सॉल्व कर लीजिए, sec साई है, ये cot साई है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई cos हो जाएगा, ये cos बाई साइन हो जाएगा, तो cos cos कैंसिल, 1 बाई साइन बचेगा, मतलब यहाँ पे बचा cosec साई, तो लिखेंगे cosec साई, देन आई हैव cosec स्क्वायर साई, तो ये बन गया cosec q साई d साई के बराबर। ये लाइन क्लियर गर्ल्स, इसको यहाँ से हटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करना है कि cosec q साई को यूज कर रहे हैं, तो cosec q साई का हम लोग क्या करते हैं, एक को बनाते हैं इवन पावर में, एक को बनाते हैं ऑड पावर में, तो ये हो जाएगा cosec साई इंटू cosec स्क्वायर साई इंटू d साई के बराबर, एंड लिमिटिंग वैल्यू इज फ्रॉम 0 to साई। नाउ दिस इज इक्वल टू -2a, दैट इज फ्रॉम 0 to साई, ठीक है। अब ये फर्स्ट सब लिख लेते हैं और इसको लिखते हैं सेकेंड वैल्यू। तो फर्स्ट अगर ये फंक्शन हम ले रहे हैं तो ये आउटसाइड करेंगे, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू हियर, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -2a, ये हो जाएगा cosec साई 0 to साई cosec स्क्वायर साई एंड देन d साई, फाइन। नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस, आप चाहो तो इस -2a को बाहर रखेंगे अभी, तो ये हो जाएगा फिर से इंटीग्रेशन d बाई डी साई ऑफ व्हाट, cosec साई, देन इंटीग्रेशन इनटू में है cosec स्क्वायर साई d साई, और इस पूरे का फिर से एक इंटीग्रेशन, दैट इज d साई, ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे इतना। सॉल्व करते हैं। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -2a अगेन आउटसाइड, यहाँ से देखो जो वैल्यूज आएंगे, ये है cosec साई, यहाँ पे cosec स्क्वायर साई का वैल्यू होता है माइनस cot साई के बराबर, और लिमिटिंग वैल्यू 0 to साई है, तो ये हो जाएगी 0 to साई, लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे। गर्ल्स क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सभी को, ओके। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखो, अब ये देखो क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू डाल दिया, हम क्या करें, इस -2 को फिर इधर ले आ रहे हैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ -2a दैट इज +2a हो जाएगा, माइनस एंड दिस माइनस, दिस बोथ बिकम +2a। नाउ इंटीग्रेशन ओवर 0 to साई, वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, ये जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे मिलेगा, क्या होता है cosec साई का डिफरेंशिएशन गर्ल्स, What is the differentiation of cosec psi? Cosec psi into cot psi with the minus psi. तो यहाँ आ गया cosec psi into cot psi. फिर cosec स्क्वायर psi का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस cot psi.
तो यहाँ भी एक माइनस मिला और यहाँ पे भी एक माइनस मिलेगा इनटू में माइनस कॉट साई, तो दोनों मिलके बन जाएंगे हमारे प्लस। तो ये वैल्यू इतना आ गया। क्लियर है गर्ल्स? दिख रहा है सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े? आगे बढ़ू? माइनस प्लस में Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को, ठीक है? ओके नेक्स्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? अगेन वी हैव -2a। यहाँ पे देखो जैसे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साई, ये आ जाएगा कॉसेक साई कॉट साई, और जब जीरो डालेंगे ड्यू टू कॉसेक ये बन जाएगा पूरा का कॉट की वजह से पूरा का पूरा जीरो। मतलब हमें जो ये वैल्यू यहाँ से मिलेगा फर्स्ट ब्रैकेट से, ये है कॉसेक साई इंटू कॉट साई के बराबर। तो ये हो जाएगा +2a, ये वैल्यू हमें मिल गया +2a कॉसेक साई इंटू कॉट साई के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है? +2a है एंड इंटीग्रेशन ओवर 0 टू साई, वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिला है कॉसेक कॉट एंड देन कॉट, मतलब हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कॉसेक साई इंटू कॉट स्क्वेयर साई। यहाँ मिल गया कॉसेक साई इंटू कॉट स्क्वेयर साई एंड देन डी साई के बराबर। सॉल्यूशन करते हैं, दैट इज 2a कॉसेक साई इंटू कॉट साई प्लस 2a। अब देखो यहाँ इंटीग्रेट करने के पहले हम क्या करें, इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे कॉट को तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वेयर साई -1, और कॉसेक साई ऑलरेडी है एंड देन वी हैव अ डी साई हियर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 2a कॉसेक साई इंटू कॉट साई प्लस 2a 0 टू साई, मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक एंड दिस वन, तो ये आ जाएगा कॉसेक क्यू साई डी साई के बराबर। एंड देन अगेन आई हैव, देखो यहाँ से माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -2a 0 टू साई, ये बन गया कॉसेक साई डी साई के बराबर। इज इट क्लियर गर्ल्स? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्लेस दिस वैल्यू हियर, सो 2a cosec psi cot psi। ओके, देन देखो यहाँ पे ये वैल्यू। अब आते हैं पीछे, जब हम लोगों ने लेके चले थे, स्टार्ट किया था, तो हम लोगों का वैल्यू क्या था? याद करो, हम लोगों ने वैल्यू ले रखा था s इक्वल टू, जो हम लोगों का फाइनल वैल्यू आया था वो था cosec q psi d psi के बराबर, और ये वैल्यू जो हम लोगों का था ये था -2a में। ओके, you just see the previous one pages, we have -2a cosec q psi d psi, ये वैल्यू हम लोगों को मिला था। मतलब अगर इस वैल्यू को, सेकेंड वैल्यू को अगर हम लिखना चाहे तो हम लोग क्या इसको -s नहीं लिख सकते? अगर माइनस करेंगे तो ये वाली प्लस हो जाएगी, और यही वैल्यू की हम लोग क्या जा रहे हैं पुट करने, कहाँ पे? ये फ्रॉम इन द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -s के बराबर। सॉरी, l लिया था ना हम लोगों ने, so I'm going to write here L, okay, not S. We have written L here, so write here L. Okay, here it is L. But since we are going to find the intrinsic equation, so better we will write S in place of L. Okay, better we will write S in place of L because we have a intrinsic equation here. So S. Next हमें क्या मिलेगा? -2a। देखो -2a। अब cosec psi का इंटीग्रेशन कितना होता है? दिस वाज द माइनस टाइम्स लॉग। ओके, so here we have this value as minus times 2a into, but I am writing here, okay, minus times log cosec psi प्लस कॉट साई, इतना होता है। तो फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? हम लोगों को मिलके बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते, देखो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2s इक्वल टू 2a cosec psi cot psi, ओके, एंड देन वी हैव प्लस 2a log cosec psi प्लस cot psi।
ओके, हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से निकाला है क्योंकि हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करना है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। सारे एक्स को हम लोगों को रिमूव करने हैं, सारे वाई को हटाने हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जब लिमिटिंग वैल्यू चेंज किया तो 0 टू एक्स को हम लोगों ने 0 टू साई में सिर्फ कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द लिमिटिंग वैल्यू हियर। अब हम लोगों को ये वैल्यू आ गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो दोनों तरफ से 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेके, तो वैल्यूज आ जाएगी s इक्वल टू a cot साई cosec साई प्लस a log cosec साई प्लस cot साई के बराबर। एंड हियर बाय टेकिंग दिस वैल्यू a कॉमन वी हैव cot साई cosec psi plus log of cosec psi plus cot psi as your answer। तो यही है आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन, which is the required intrinsic equation। इक्वेशन अगर हम लोगों से यहाँ लेंथ पूछा जाता, अगर इसी इक्वेशन में अगर लेंथ पूछा जाता तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू को भी चेंज करते, या फिर जरूरत होता कि हमें चेंज ही ना करना पड़ता, तब हम लोगों का इंटीग्रेशन बहुत इजीली वे में फाइंड हो जाता। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों ने हमें दिया था कि मैम आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि फाइंड द लेंथ, आई जस्ट थिंक कि वो लेंथ का क्वेश्चन था। सो लेट अस फर्स्ट सी द क्वेश्चन। इंट्रिंसिक इक्वेशन ही फाइंड करना था आई थिंक। जाओ अभी कुछ इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करना था, कर्व दिया गया था r इक्वल टू a e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा के बराबर। Isn't it girls? ये इक्वेशन था ना? ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, करते हैं।